कि ए जीजी ऐसा नहीं होता है राजा, 1 महीने का इंतजार करा है हमारी पूरी टीम को। अरे माफ कर दीजिए, हम क्या करें, इतने व्यस्त थे। देखिए, हमारा दिल जो है पहले अजय देवगन पे आया हुआ था। हम जवानी में अजय देवगन से प्रेम करते थे, लेकिन उन्होंने हमको धोखा दे दिया, काजोल से फूल और शादी कर कांटे, ली। फूल और हाँ, कांटे। और शादी हम्म, कर ली काजोल से। तो अब हम्म। हमारा दिल जो है रणवीर सिंह पे आया हुआ है। ओ माय गॉड, यू आर वेयरिंग अ लवली टी शर्ट। कहाँ से लिया बेटे, कहाँ से लिया, बताओ बताओ। यूएस में तो ऐसे आम मिलते हैं। ए बिटिया कैसी हो? तो थोड़ा चाय बना दे, नहीं पी लो, साथ में पोहा रख देते हैं। कैसे हैं आप? नो, आई वाज गोइंग फॉर दैट मूवी। ओ माय गॉड, आई एम एग्जॉस्टेड। चलिए जाते जाते थोड़ा सा अपहरण का वो बड़ा सा डायलॉग आपका। ए जी, गाली दे रहा है कोई। अब बोल रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी, और इस हफ्ते की स्टार शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, जो एक एक्ट्रेस हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, कंटेंट एडिटर हैं, और इसके साथ साथ एक डिजिटल मीडिया की ऐसी इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने लॉकडाउन में बता दिया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी शख्सियत है जिससे हमारी थोड़ी सी शिकायत है कि ए जीजी ऐसा नहीं होता है राजा, 1 महीने का इंतजार करा है हमारी पूरी टीम को। अरे माफ कर दीजिए, हम क्या करें, इतने व्यस्त थे। ओके, पहला आपसे सवाल यही है, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं। अब बहुत बड़ी डिजिटल इन्फ्लुएंसर हैं आपने, अपने बच्चे के साथ साथ अपनी गृहस्थी के को अच्छे से साध के आपने इसे करियर ऑप्शन बनाया। तो इससे जी। सबसे पहला सवाल यही है कि ये बीसी आंटी का जन्म एकदम से कैसे हो गया रातों रात, जिसने सबको सोशल मीडिया पे हिला के रख दिया तो सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि ये जर्नी जो थी ना, ये ऊपर वाले ने मुझे एक गिफ्ट के रूप में दी। और कोई इरादा नहीं था मेरा कैमरा को फेस करने का, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे बने कि कैमरा भी फेस कर लिया। तो एक शो है जिसका नाम है अपहरण, जो ऑल्ट बालाजी पे स्ट्रीम हुआ था पहला सीजन। और उस सीजन में मैं क्रिएटिव डायरेक्टर और राइटर की भूमिका में थी। और हम एक छोटा सा एक किरदार था जिसके लिए कोई कास्टिंग मिल नहीं रही थी, तो हमने सोचा चलो हम ही साड़ी पहन के कर लेते हैं। एक छोटा सा 17 सेकंड का पार्ट था, उसमें कौन ही हमें देखेगा, याद रखेगा। तो वो हमने जो किया, उसके बाद वो ट्रेलर में आ गया, और ट्रेलर में आने के बाद वो वायरल मीम बनने लगे। और बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं उसको शेयर करने लगी। तो फिर हमारी जो टीम थी ऑल्ट बालाजी में, उन लोगों ने बोला कि आपको, क्योंकि मैं पर्दे के पीछे बहुत कॉमेडी करती हूँ, मेरी हर कोई बात जो होती है ना, मैं उसको बहुत रोचक तरीके से बताती हूँ। तो सबने पुश किया कि आप ये सब जो है अपने फोन पे करो। और पहले बहुत इनहिबिशंस थे कि एक 36 साल की औरत, मेरा बच्चा भी है, पति भी है, लोग हंसेंगे। तो बहुत डरते डरते करीब 7-8 महीने बाद, उस शो के लॉन्च होने के 7-8 महीने बाद, मैंने अपना पेज शुरू किया जिसपे मैं रोचक ढंग से फिल्मों के रिव्यू करना शुरू किया। और बहुत फटाफट लोग उसको पसंद करने लगे, और कुछ सेलिब्रिटीज शेयर करने लगे। और फिर आया लॉकडाउन, और लॉकडाउन में तो एकदम जैसे बाहर आ गई। मैंने एक टीचर वीडियो किया था, क्लास ऑफ 2025, जो कि बहुत ही फेमस हो गया। तो उससे जो है एक सेलिब्रिटी स्टेटस हमको ही मिल गया। अच्छा स्नेहल, आप न्यूज एंकर बनना चाहती थी, मुझे लग रहा है आप अगर ये भी बन जाती तो मेरे पेट पे लात जरूर मारती। आप वो भी बनना चाहती थी, मतलब आपकी हजारों ख्वाहिशें ऐसी थी कि हर ख्वाहिश पे हर किसी का दम निकले, लेकिन स्नेहल का दम नहीं निकलेगा उस। देखिए क्या है ना, निहारिका, एक जिंदगी है, उसमें बहुत कुछ मुझे पाना है। और मैं बचपन से ही ओवर अचीवर हूँ, ऑलराउंडर। मैं पढ़ाई में भी पूरा ध्यान देती थी, नाच गाना मजाक मस्ती सब चीजें, ड्रामा, स्किट, स्टोरी राइटिंग, सब कुछ मुझे करना होता था। और मेरे पेरेंट्स को काफी चिंता रहती थी कि ये करेगी क्या। आपको याद है जब स्लैम बुक होती थी 90s में, स्लैम बुक भरते थे, तो उसमें हमेशा एक कि क्या बनना है, उस कॉलम में ना मैं 40 चीजें लिखती थी, कोरियोग्राफर, डांसर, एक्टर, डायरेक्टर। और ऊपर वाले ने बहुत मुझे ब्लेस किया कि अभी मैं अपने सपने जी रही हूँ। मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, मैं राइटर भी काफी अच्छी हूँ। मुझे लगता है परफॉर्मेंस से ज्यादा मैं राइटिंग ज्यादा अच्छी करती हूँ। और अब जो है मुझे फाइनली माय लाइफ हैज कम फुल सर्कल, कि अब मैं डायरेक्शन कर रही हूँ। नेटफ्लिक्स की एक बहुत बड़ी सीरीज है, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी। पर देखी भंसाली थी आपकी प्रोडक्शन संजय से। लीला बंसाली जी के साथ फोटो, बहुत वायरल हुई। जी जी जी, तो सर मुझे मिले
मेरे उम्र के इस पड़ाव में, और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मुझे लगता है तू डायरेक्ट कर सकती है। तो मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर मुझे बाकी सब करवा लो, डायरेक्शन नहीं आता है। तो बोले नहीं, जो लिखता अच्छा है वो उसको एनविजन भी कर सकता है, तो तुम्हें ये चांस लेना चाहिए। तो बस अब डायरेक्शन भी शुरू कर दिया है। अच्छा स्नेहल, एक बात बताइए, आप उन सबके एक इंडियन क्लास, आप एक इंडियन वुमेन खासतौर पर मिडिल क्लास को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट भी करती है और कनेक्ट भी करती है। जी। जितनी भी रील अगर कोई भी इंडियन वुमेन देखे, चाहे वो कॉलेज गोअर हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, डेट कर रही हो, मैरिज करके छोड़ चुकी हो, त्रस्त हो चुकी हो, वो आपकी हर रील से, हर चीजों से कनेक्ट करती है। एक तारीफ है आपकी कि जहां जी। पर साइज 0 की बात की जाती है, लिपोसक्शन थेरेपी, बोटॉक्स, डॉल्स हम देखने को मिलती है, प्लास्टिक सर्जरीज करवाई जाती है, उस समय में आपने नो फिल्टर लुक, उस हम्म। समय आपने बॉडी शैमिंग को अपने रील्स के जरिए करारा जवाब दिया है कि भाई इन्फ्लुएंसर बनने के लिए ये पैरामीटर नहीं है कि मुझे छोटे कपड़े पहनने हैं, मेरा लिप जॉब जॉब होना चाहिए, या मैं बहुत ज्यादा सुंदर बननी चाहिए। मैं एक इंडियन वुमेन हूँ, मिडिल क्लास वुमेन को रिप्रेजेंट करके भी मैं छा सकती हूँ। जी। तो उस बारे में ये कहना चाहूंगी कि मेरा बिलीफ है कि अगर मैं ऑथेंटिक नहीं हूं, अगर मैं नहीं हूं, तो फिर मैं क्या हूं। तो सच बात यह है कि जब मेरा बेटा हुआ उसके बाद मैंने काफी सारा वेट गेन कर लिया था, मोटापा था, और कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया था, क्योंकि पूरी जिंदगी में पतली थी, और सडनली ये एक्स्ट्रा वेट लेकर जब घूमते हैं तो आपके दिमाग में खुद ब खुद ये आ जाता है कि शायद हम किसी से कम हैं। लेकिन मैंने उसको ओवरकम किया। एक तो फैमिली ने बड़ा सपोर्ट किया, और मेरे पति कहते हैं तुम जैसी भी हो बहुत अच्छी हो। और फिर मेरे लाइफ में आया इम्प्रोव कॉमेडी। इम्प्रोव कॉमेडी जो होता है ना, वो इम्प्रोवाइज्ड कॉमेडी होता है, जो मैंने सीखी 4 साल लगा के, और मैं लाइव परफॉर्मेंसेस करती थी, और मुझे लगा कि आई कैन बी माई सेल्फ। तो उससे एक अलग कॉन्फिडेंस आया, और मेरे काम में मुझे बहुत हेल्प हुई। तो जब मैं श्री संजय लीला भंसाली से मिली और मैं नरेशन करती हूँ, तो मेरे नरेशन में मैं वो किरदार बन के नरेशन देती हूँ। मेरी पहली मुलाकात एकता कपूर मैम के साथ भी ऐसे ही हुई थी कि मैं नरेट करने गई थी, और मैंने इतना अच्छा नरेट किया, उन्होंने कहा वेरी गुड, यू नो आई वांट यू टू नरेट। तो हर कला को मैंने यूज करके और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाया। और हम लोग ऑथेंटिक नहीं होंगे तो कुछ नहीं होंगे, यही मेरी सीख है मेरे बच्चे को भी, कि तुम जैसे बनो, बाकी दुनिया जो कर रही है उनको करने दो। देखते हैं रिदान मेहरा को भी हम देखते हैं, बहुत सपोर्ट करता है आपको, आपकी रील्स पे पेशेंस के साथ सपोर्ट करता है, हंसता भी होगा, बहुत सारे कट्स रीटेक्स भी होते होंगे। एक जी। और थोड़ा सा सीरियस सवाल है कि देखिए जी। न्यूज ऑन ओटीटी का कल्चर है, अब मूवी देखने कोई थिएटर नहीं, सब कुछ आपके स्मार्ट टीवी में सामने दिखता है। कंटेंट, मुझे बताइए कंटेंट में क्लीनलीनेस क्या तभी आएगी जब न्यूडिटी ना हो, या क्रिस्पीनेस तभी आएगी जब गाली गलौज का सहारा ना लिया जाए, क्योंकि अभी उल्टा हो रहा है, अभी जी। न्यूडिटी दिखाओ, गाली गलौज दो, आपकी वेब सीरीज, आपकी सारी चीजें हिट। देखिए क्या है ना, गालियां जो हैं, मैं तो मतलब आई एम द लास्ट पर्सन कि उस पे कमेंट करूं, क्योंकि मेरा अरे तो आप कमेंट कर शुरुआत चुकी है ना, एक भी गाली दे रहा है उसके साथ थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा लाइट कर शुरुआत ही दीजिए। मेरी गाली के उससे हुई थी। हाँ। लेकिन सत्य ये है कि हम लोग जब अकेले होते हैं और बिल्कुल इनहिबिशंस नहीं होते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं, तो मुंह से कुछ भी शब्द निकलते हैं। तो जो ये ओटीटी है ना, ओटीटी कम्युनिटी व्यूइंग नहीं है, पर्सनलाइज्ड व्यूइंग है। जैसे टीवी हम परिवार साथ में बैठ के देखता है, फिल्म देखने जाते हैं तो हम्म, बहुत सारे लोग बैठ के साथ में देखते हैं। ओटीटी हम्म। एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस है कि मैं अपने खाली समय में अपने फोन पे या अपने लैपटॉप पे या अपने कमरे में अपने टीवी पर देखूं। तो इसलिए ना थोड़ी सी एक हम लोग हद क्रॉस कर लेते हैं कि हाँ चलो, थोड़ी न्यूडिटी भी रहेगी तो अकेले ही तो देखना है, थोड़ी गाली रहेगी तो अकेले में तो चलता है। पर जरूरी नहीं है कि हर सब्जेक्ट में वो फिट बैठे। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनमें गालियों की और उस भावना की जरूरत होती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फैमिली मैन। वो जो मनोज बाजपेयी का किरदार है, वो अगर गाली ना दे और सत्यवादी हो जाए तो मजा नहीं, उतना मसाला नहीं आएगा। तो हर सब्जेक्ट की एक डिमांड होती है। जिस सब्जेक्ट पे मैं अभी काम कर रही हूँ उसकी जो जुबान है वो इतनी साफ है कि कभी कभी मुझे शौक होता है कि ये हमने लिखा है इतना साफ शुद्ध। क्योंकि उसमें एक अलग लहजा है, पोएट्री है। तो हर सब्जेक्ट की अपनी डिमांड होती है, और मुझे लगता है हर चीज का एक मार्केट है। आप अच्छा काम करते हो तो लोगों तक पहुंचता है। तो ये पर्सनल चॉइस है, रादर देन मैं तो कोई होती नहीं हूँ इस पे कमेंट करने वाली। अपहरण 3 कब आ रही है?
ऐसा सुनने में आया है कि अपहरण 3 होगा और पर हमारे किरदार का क्या होगा ये हमें नहीं पता। तो लेकिन बहुत प्यार दिया जनता ने अपहरण 2 को और मैंने स्टारडम क्या होती है वो जाना अपहरण से। बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगे हुए थे शहर भर में, बहुत लोगों के मैसेजेस, कॉल्स और अभी भी मैं कहीं जाती हूँ तो लोग पहचानते हैं। तो बहुत मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरा पहला एक्सपीरियंस था एज़ अ फुल फ्लेजेड एक्टर। तो और जनता ने उसको पूरा एक एक वो कहते हैं ना कि अब पता नहीं कोई और रोल करके इतना सैटिस्फैक्शन मिलेगा या नहीं। चलिए, उस रोल से आपको मोक्ष मिल गया। जी। बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा-सा आपका टैलेंट देख लेते हैं। जी। यूएस वाली बिट्टू बुआ, आपकी गृह कलेश हेल्पलाइन, आपकी हाँ, पार्लर वाली दीदी, आपकी घर की गॉसिप और आपकी टीचर, 4 औरतें आपके सामने बैठी हुई हैं। चारों औरतें से इस 60 सेकंड में 4 लहज़ों में तड़ातड़ बात करिए। ओके। तो सबसे पहले बिट्टू बुआ, ओह माय गॉड! यू आर वेयरिंग अ लवली टी-शर्ट। कहाँ से लिया बेटे? कहाँ से लिया? बताओ, बताओ। यूएस में तो ऐसे आम मिलते हैं। तो ये हो गई बिट्टू बुआ और टीचर्स से where are you going right now? It's time to go home now. This is your teacher who's a little strict. बीसी आंटी है, ए बिटिया कैसी हो? तो थोड़ा चाय बना दे, नहीं पी लो, साथ में पोहा रख देते हैं। और कौन था? गृह कलेश। पार्लर वाली दीदी। पार, पार्लर वाली दीदी इज माय फेवरेट। कि हाँ सानू का फोन आया था, आपके आईब्रोज जो है ऊपर नीचे हो गए, ग्रो करके आइएगा। मेरी बात कर रही? और और शादी का कौन था? घर। शादी का घर। देखा था क्या पहनी थी? हमको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बैकलेस था पूरा। सबको क्या दिखाना अपनी कमर? अरे कमर सुंदर हो तो दिखाओ भी। और 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 बस। कौन-सा? तो नहीं, मुंबई स्टाइल, साउथ बॉम्बे, नॉर्थ बॉम्बे आप करती है ना? हाँ। लिपस्टिक अ, भी बात किस तरीके से लगाई जाती है, बाप रे! आपको वो भी पता है। तो साउथ बॉम्बे पीपल वो थोड़ा सा ऐसे ही बात करते हैं। कैसे हैं आप? नो आई वॉज गोइंग फॉर दैट मूवी, ओ माई गॉड आई एम एग्जॉस्टेड। इतना लंबा खींच खींच कर हर शब्द को बोलते हैं। और ये दिल्ली सारे कैरेक्टर ऑब्जर्वेशंस ही हैं। दिल्ली और मुंबई, साउथ बॉम्बे एंड साउथ दिल्ली, कुछ फ़र्क लगा आपको? ज्यादा फर्क नहीं है। वही है, थोड़ा क्लासिस्ट एलीट बिहेवियर होता है दोनों प्रकार की। मैं क्योंकि मेरी जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो सारी दिल्ली में है, वो सारे वही रईस लोग हैं जो संडे ब्रंचेस करते हैं और लाइफ को जीते हैं। और साउथ बॉम्बे में भी वैसे ही लोग हैं। आई फाइंड माई सेल्फ मिडिल क्लास, कि हम ना उस पासे हैं ना इस पासे, हम मिडिल क्लास, हम अंधेरी वाले हैं, प्राउडली अंधेरी वाले। घर की लिफ्ट से निकलती होंगी और जहाँ पर भी जाती होंगी, इसके बीच में लोग देख तो लेते होंगे, या तो आपसे उसी तरीके से बात कर देते होंगे या खिलखिला के हँस देते होंगे। किसी जी। पार्टी शादी में जाना आपको पसंद है? क्योंकि स्टेज में दूल्हा-दुल्हन नहीं, आपको खड़ा कर दिया जाता होगा माइक लेके। ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है, सच बताऊंगी। लेकिन हाँ, बहुत लोग पहचानते हैं तो बड़ा मजा आता है। मतलब रिक्शा वाला पहचाना, एक दिन कहता आपको किधर देखा है, मैंने कहा हाँ मैं वो। कहता अरे मैडम फोटो खींचो। तो रिक्शे वाले से लेकर बड़े बड़े एक्टर्स मुझे पहचानते हैं। एक फन इंसिडेंट है, मुझे आलिया भट्ट मिली थी एक फंक्शन में और उन्होंने मुझे बड़े अच्छे से बात किया। फिर किसी ने कहा हाँ ये स्नेहिल है। बोले स्नेहिल कौन है? ये तो बीसी आंटी है। तो उनको मेरा पहला नाम नहीं पता पर उन्हें मेरा इंस्टा हैंडल पता है। तो ये बड़ा ही एंडियरिंग सा एक प्यारा सा चीज मेरे साथ हुआ। तो सब पहचानते हैं, ये बहुत अच्छा हो गया है। फेवरेट स्टार कौन से आपके हैं? देखिए हमारा दिल जो है पहले अजय देवगन पे आया हुआ था। जी। हम जवानी में अजय देवगन से प्रेम करते थे, लेकिन उन्होंने हमको धोखा दे दिया, काजोल से फूल और शादी कर कांटे, ली। फूल और हाँ, कांटे। और शादी हुँ, कर ली काजोल से। तो अब हुँ, हमारा दिल जो है रणवीर सिंह पे आया हुआ है। अच्छा। आप जिस पे दिल देती हैं, वो शादी कर लेता है, ऐसा क्यों? देखिए हम लकी हैं, सबके घर बस जाते हैं, हमने खुद बसा लिया। और बाकी जिस पे दिल आता है उनके भी घर बस जाते हैं। नहीं, नहीं। चलिए जाते-जाते एक एक टिप देती जाएँगी कुछ अमेज़िंग सुपर मॉम्स और सुपर लेडीज़ को, घर और दफ्तर को
अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस कैसे करें, क्योंकि ज्यादातर मैरिटल इश्यूज आ रहे हैं करियर के कारण, कुछ बच्चे नहीं संभाल पा रही हैं, कहीं फैमिली प्लानिंग, बहुत सारे इश्यूज हैं। एवरी हैप्पी कपल posing in social media is generally not a happy couple, क्योंकि सोशल मीडिया वर्चुअल दुनिया एक अलग थिंग है। ऐसे समय में स्नेहल मिश्रा, यू हैव स्टैंड टॉल। हम ये भी देख रहे हैं कि आप रिदान को भी अच्छी तरीके से ग्रूम कर रही हैं। आप दिवाली वाली हमने आपको वीडियो देख ली थी, आपके हस्बैंड बोले अरे बंद करो, ये पूजा करो, एंड यू वर डूइंग दैट पूजा थिंग ऑल्सो। आप डायरेक्शन भी कर रही हैं, आप मुंबई दिल्ली के चक्कर लगा रही हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करते हुए। ये कैसे, ये कला बताइए थोड़ा आज की लेडीज। देखिए, बैलेंस जो है ना, ये शब्द अपने आप में बहुत भारी भरकम है, और बैलेंस कभी होता नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, आपको एफर्ट डालना होता है। कुछ दिन होते हैं जो आप अपने काम को देते हो। जैसे मैं बताऊं, कल पूरा दिन मैं 12 बजे ऑफिस गई थी, उसके बाद मैं रात को 7 बजे सेट पे गई, और मैं आज सुबह 8:30 बजे घर पर आई। तो एक आधा दिन ऐसा होता है जब आपके पास कुछ और नहीं होता है, सिर्फ काम होता है। पर फिर कुछ दिन ऐसे होते हैं, जैसे आज मैं घर आई, मैं अब अपने बच्चे को समय दूंगी, उसको पढ़ाऊंगी, उसके एग्जाम आने वाले हैं, अपने पति के साथ टाइम स्पेंड करूंगी। मेरी एग्जाम सासू के माँ, समय रील तो नहीं बना लेती हैं आप, क्योंकि आप उससे मैं सवाल तो मैं तो पूछेंगे। हर मौके पे रील बना लेती हूँ। मैं हॉलीडेज पे जाना मेरे पति को मेरे साथ पसंद नहीं, क्योंकि मैं वहां रील बनाने बैठ जाती हूँ। वो कहते हैं तुम शायद आप हमारे साथ। पूछ रही थी ना 8 8 जा क्या होता, तो आपका बच्चा बोला कि मम्मी डैडी बुला रहे हैं। जी। तो हम हर मौके पे रील बना सकते हैं, ये हमारा सुपर पावर है। और मजे की बात ये है कि क्योंकि ये कंटेंट क्रिएशन में ना आपका कोई बॉस है, ना आपका कोई एम्प्लॉई, आपको खुद ही बनाना है, खुद ही लिखना है, खुद ही परफॉर्म करना है, एडिट करना है और डाल देना है। तो इसकी जो ऑटोनॉमी है ना, वो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, कि ना कोई पूछ रहा है, ना किसी की जवाबदारी है। मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं अपने इंस्टाग्राम पे डालती हूँ, और मैं इसको नौकरी की तरह नहीं लेती। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो उसको सर पे ले लेते हैं कि अरे आज ये नहीं चला, वो नहीं चला, आज ये बनाएंगे, वहां जाएंगे, परेशान होने लगते हैं, मैनेजर रख लेते हैं। और फिर क्या होता है ना, इन्फ्लुएंसिंग एक ऐसी चीज है जो आज हमारा सितारा चमक रहा है, कल किसी का चमकेगा, परसों किसी और का। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जो लोग ना खुद से अपना टैलेंट बना के, वो प्लास्टिक कटआउट्स नहीं है, खुद से सेल्फ मेड लोग हैं, उनकी मैं बहुत इज्जत करती और हूँ। आजकल चल भी रहा है वो जो डॉल्स है, मैं वही कह रही हूँ, चकाचौंधा फिल्टर लुक से ज्यादा जो ये गांव देहात में महिलाएं इन्फ्लुएंसर बन गई हैं। एक खेत का किसान, और इस तरीके से बहुत ही अर्थी लुक में, जो एक एक क्या कहते जी हैं, एक मिडिल क्लास वुमेन का जो एक रॉ लुक है ना, वही सबसे ज्यादा इन है। तो इसीलिए जो आप कह रहे थे ना कि एक रिक्शे वाला पहचान रहा है, एक आलिया भट्ट कह रही है कि ये स्नेहल नहीं बीसी आंटी, दैट इज द पावर, दैट इज द अचीवमेंट ऑफ योर कॉन्टेंट, नॉट यू जी। बट योर कॉन्टेंट, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे कॉन्टेंट इज द बॉस। चलिए जाते जाते थोड़ा सा अपहरण का वो बड़ा सा डायलॉग आपका। अरे बाप रे। ओके। ये जे गाली दे रहा है कोई, अब बोल रहा है। मुझे लगता है थैंक। कि ये एक डायलॉग से जो है मेरा पूरा करियर सेट हो गया है। जी जी। करियर सेट होने में ना बस इतना लगता है, एक चुटकी, एक ऐसी चीज होती है जो डिजिटली ना आपको पता भी नहीं चलता, आपने उसको बहुत नॉर्मल एक फोकस से कंटेंट बनाया हो, कब कौन सा लाख मिलियंस में चला जाए। एक ये इस जी। करिश्मा की जीती जागती सबूत आप ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहिल, आप मल्टीटास्कर हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो ये आपके इतने सारे रूप हैं, जिसमें स्नेहिल कहीं नहीं है, जिसमें बीसी आंटी के भी तमाम सिर हैं, जो वो दुर्गा हैं, सबको हंसती हंसाती रहे। All the best for your future. Thank you so much for थैंक यू joining. सो मच, थैंक यू। Namaste.